Hello, guys. I hope you all are well. Guys, I hope that you are doing well in your areas also. आप अच्छा कर रहे हो अपने एरिया में। देखो, आज हम एक क्वेश्चन जो बैंक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन बैंक है हमारा चैप्टर नेशनल इनकम का। और इसमें हम लोग मिसिंग वैल्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में मैक्सिमम टाइम पे ये क्वेश्चन आता है जिसमें मिसिंग वैल्यू निकालनी होती है आपको। देखो, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होता है, आपको एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड से आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट आंसर निकालना है, या जीडीपी एमपी निकालना है, या नेशनल इनकम निकालना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन होता है। बट ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि आपके पास पूरा फॉर्मूला होता है, उसकी मेंडिंग करनी होती है आपको, और फॉर्मूले की मेंडिंग करके आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। गिवन द फॉलोइंग डेटा, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस में आता है दोस्तों? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड में। ठीक है, ये फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड है। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। अब देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस किस में आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस सरप्लस आता है इनकम मेथड में। मतलब यहाँ पे आपको दो मेथड से, मतलब दो मेथड को फॉलो करके दो मेथड से आपको मिसिंग फिगर निकालना है। ठीक है, तो देखो, हम इन दोनों केसेस में मिसिंग फिगर दोनों मेथड्स की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, दोनों मेथड एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यहाँ पे उनकी हेल्प से हम निकालेंगे। देखो, सबसे पहले इनकम क्या है, सॉरी इन्फॉर्मेशन क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब है एनएनपीएफसी। हमेशा याद रखो, नेशनल इनकम जो का जो टेक्निकल मीनिंग है वो टेक्निकल मीनिंग है एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमेशा, एवरी टाइम। नो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। हमें डायरेक्ट ही दे रखा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आंसर हमें निकालना है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये है जीडीसीएफ। ये कौन से मेथड का पार्ट है? जीडीसीएफ हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। हमेशा याद रखो, ऐसा जब भी मिक्स क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो पहले ही क्या करो, क्वेश्चन को रीड करते समय टिक कर दो कि कौन सा आइटम किस मेथड का है। प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स हमारा है इनकम मेथड का। ठीक है दोस्तों, अब देखो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का है। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज इनकम मेथड का है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, ये हमारे काम आएगा। ठीक है, दोनों ही मेथड से रिलेटेड है, काम आएगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स इनकम, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम मेथड। ठीक है दोस्तों, ऑपरेटिंग सरप्लस, ये हमें निकालना है। ठीक है, बट ये इनकम मेथड का पार्ट है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमें काम आएगा। और नेट एक्सपोर्ट से हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिससे हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। उसके लिए हमारे पास जो मेथड है, वो मेथड है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड का। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड का जो बेसिक फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं हम लोग, उससे हम लोग मिसिंग फिगर निकाल लेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड का बेसिक फॉर्मूला होता है जीडीपी एमपी। देखो, हमेशा याद रखो, एक्सपेंडिचर मेथड से जब भी रिजल्टेंट आंसर आएगा, वो आएगा जीडीपी एमपी। तो हमें जीडीपी एमपी से फिर नेशनल इनकम निकालनी होती है। तो जो रिजल्टेंट फिगर, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा नेशनल इनकम को निकालने का, वो जीडीपी एमपी होगा। मतलब एक्सपेंडिचर मेथड का रिजल्टेंट आंसर जीडीपी एमपी होगा। उसका फॉर्मूला क्या है? पीएफसी। पीएफसी मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन जीएफसी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है किस मेथड का? एक्सपेंडिचर मेथड। अब हमें क्या चाहिए? पीएफसी। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो, पीएफसी को एक तरफ रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, और जीडीपी एमपी में से, ये जीडीपी एमपी है, इसमें से हम लोग जीएफसी निकाल लेते हैं। माइनस, इनको सबको शिफ्ट करके माइनस कर देते हैं, जीडीसीएफ को माइनस कर देते हैं। ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट्स को भी माइनस कर देते हैं। अब देखो, ये जो फॉर्मूला है, ये हमने फॉर्मूला डिराइव तो कर लिया पीएफसी का, बट ये फॉर्मूला भी तभी एप्लीकेबल होगा जब सारे आइटम्स होंगे। देखो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हमारे पास क्वेश्चन में। ठीक है, जीएफसी दे रखा हमें, पॉइंट नंबर 6। जीडीसीएफ दे रखा हमें, पॉइंट नंबर 4। नेट एक्सपोर्ट्स भी हमें दे रखा है, पॉइंट नंबर 12। तीन चीजें हैं हमारे पास। हमारे पास क्या नहीं है, इसमें भी हमारे पास जीडीपी एमपी नहीं है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें पहले जीडीपी एमपी निकालना है। अब देखो, जीडीपी एमपी निकालने का रास्ता जो है वो है नेशनल इनकम।
आपको नेशनल इनकम दे रखा है, आपको नेशनल इनकम से जीडीपी एमपी निकालना है, ठीक है। तो पहले एक काम करो, जीडीपी एमपी का फॉर्मूला डिराइव करो नेशनल इनकम से। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू एनएनपीएफसी आपको दे रखा है, ठीक है। अब नेशनल नेट है, सॉरी पहले नेट देख ले, नेट से आपको जाना ग्रॉस पे, नेट से ग्रॉस पे जाना तो डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा, और हमें क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, देखो पॉइंट नंबर 8, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है। अब देखो नेक्स्ट, अब नेशनल से हमें डोमेस्टिक पे जाना है। देखो जब भी हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है तो एनएफआई अगर पॉजिटिव है तो हम उसको प्लस कर देते हैं, बट अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो एनएफआई को नेगेटिव कर देंगे अगर वो पॉजिटिव दे रखा है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है पॉजिटिव, कैसे देखो पॉइंट नंबर, आप देखो पॉइंट नंबर 9, सॉरी पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 में क्या दिया है हमें, पॉइंट नंबर 11 में दिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम मतलब पॉजिटिव है, और ये आंसर भी इधर रिजल्टेंट आंसर भी पॉजिटिव ही है। तो पॉजिटिव है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, एन एफ आई माइनस कर देते हैं। माइनस करते ही हम नेशनल से कहाँ पे पहुंच जाएंगे, उल्टा चल के डोमेस्टिक पे पहुंच जाएंगे, तो वी विल माइनस, वी विल डिडक्ट एन एफ आई ए, ठीक है। इसको एन एफ आई ए को माइनस कर दो। अब देखो एफ सी से हमें पहुंचना है एम पी पे, तो एन आई टी ऐड कर दो, एन आई टी हमें दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। अब इस फॉर्मूले सबसे पहले जीडीपी एमपी डिराइव कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो नेशनल इनकम हमें कितना दे रखा है, 50,000, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नेशनल इनकम 50,000, ठीक है। और डेप्रिसिएशन देखते हैं, डेप्रिसिएशन का अमाउंट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन है 700, ठीक है, 700 दे रखा हमें, तो डेप्रिसिएशन ऐड करो 700। एनएफआईए पॉजिटिव है, माइनस कर दो 500, ये एनएफआईए हमें दे रखा है यहाँ पे, माइनस 500 करो, प्लस एनआईटी नेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें सेकंड पॉइंट दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 1000, ठीक है। तो एनआईटी का ट्रीटमेंट कर दो 1000, यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है दोस्तों। तो देखो 50,000 प्लस 51 प्लस 51,700, तो ये आ जाएगा दोस्तों रुपीज 51,200 करोड़, ठीक है दोस्तों। ये आ गया जीडीपी एमपी। अब हमें जीडीपी एमपी मिल चुका है तो अब हम पीएफसी आराम से निकाल सकते हैं। देखो पीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी कितना है, ये फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले में पुट करो, ठीक है। ये तो हमारा, ये बेसिक फॉर्मूला हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो जी डी पी एम पी इज 51200, अभी हमने निकाला फॉर्मूला नंबर सेकंड से, ठीक है। फिर माइनस जी एफ सी, यहाँ पे माइनस करना जी एफ सी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है देखते हैं हम। हमारे पास जी एफ सी दे रखा है हमें, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 12,500, पॉइंट नंबर 6 दे रखा हमें, ठीक है। जी एफ सी इज 12,500, सो 12,500, दिस इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, माइनस कर दो, ठीक है दोस्तों। जीडीसीएफ हमें दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देखो, जीडीसीएफ इज 17,000, ये हमें दे रखा है 17,000, ये भी माइनस कर दो सीधा, 17,000 माइनस कर दिया। अब देखो नेट एक्सपोर्ट्स दे रखा हमें, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स माइनस कर दो, नेट एक्सपोर्ट्स इज 2,000, ये हमें माइनस कर देंगे हम लोग, तो नेट एक्सपोर्ट्स 2,000 माइनस कर दो, ठीक है। इससे आ जाएगा पीएफसी, ठीक। तो देखते हैं कितनी वैल्यू आती है, मैं माइनस करके बताता हूँ आपको, जस्ट होल्ड। फर्स्ट इज 51,200 is GDP. So 51,200 minus 12,500 minus 17,000 minus 200. So it comes 21,500, ठीक है दोस्तों। ये आ गया हमारे पास PFC, सॉरी इट इज 2,000, सॉरी ये चेंज होगा, इट इज 2,000, नेट एक्सपोर्ट्स इज 2,000, शायद मैंने गलत ले लिया, हाँ तो वापस माइनस करता हूँ, होल्ड। 51,200 प्लस, सॉरी माइनस 12,500 minus 17,000 and minus 2,000, so it comes 19,700, ठीक है दोस्तों। ये आ गया हमारे पास 19,700 करोड़, ठीक है। ये हो गया हमारा पीएफसी, एक आंसर आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है। अब देखो ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए भी, ऑपरेटिंग सरप्लस सबसे पहले देखो किसका पार्ट होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस हमेशा याद रखो इनकम मेथड का पार्ट होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में भी हम बेसिक फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे, फिर उस बेसिक फार्मूले से हम ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लेंगे। पहले बेसिक फार्मूला समझ लेते हैं इनकम मेथड का। इनकम मेथड का बेसिक फार्मूला होता है एनडीपीएफसी,
जैसे एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एमपी स्टार्टिंग पॉइंट होता है एनएनपीएफसी निकालने के लिए, यहाँ पे एनडीपीएफसी है। एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीयूई, सीयूई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सरप्लस को एक तरफ छोड़ देते हैं, ठीक है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देते हैं, एनडीपीएफसी माइनस सीओई कर देते हैं और माइनस मिक्स इनकम कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एनडीपीएफसी हमारे पास है नहीं, ठीक है, बट हमारे पास एनएनपीएफसी है, नेशनल इनकम है। ठीक है, तो क्या करें, सबसे पहले सीओई हमें दे रखा है, मिक्स इनकम हमें दे रखा है, सिर्फ एनडीपीएफसी हमें निकालना है। तो एनडीपीएफसी निकालने के लिए हम सहारा लेते हैं एनएनपीएफसी का, नेशनल इनकम का। एनएनपीएफसी इज गिवन, ठीक है। अब करना है क्या, सिर्फ नेशनल से हमें डोमेस्टिक पे पहुंचना है, तो एनएफआईए माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एनएफआईए पॉजिटिव है। ठीक है, एनएनपीएफसी कितना दे रखा है 50,000, अभी हमने देखा जस्ट पहले। ठीक है, और एनएफआईए हमें कितना दे रखा है देख लेते हैं, 500 एनएफआईए है। ठीक है, और 50,000 एनएनपीएफसी है, तो माइनस 500 कर देते हैं हम लोग। ठीक है, एनएफआईए माइनस करते ही 500 माइनस करते ही हमें मिल जाएगा एनडीपीएफसी। ठीक है दोस्तों, तो इट कम्स ₹49,500, ये आ गया एनडीपीएफसी। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए सबसे पहले एनडीपीएफसी है 49,500, इसमें से माइनस करेंगे सीयूई। सीयूई देखो कितना है, अब यहाँ पे सीयूई नाम से नहीं दे रखा, यहाँ पे दे रखा वेजेस एंड सैलरीज के नाम से। ठीक है, तो वेजेस एंड सैलरीज है 20,000। ठीक, और साथ में मिक्स इनकम देखो, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये दे रखी है हमें 20,000 एंड 13,000 टोटल हो गया, तो माइनस 20,000 एंड माइनस 13,000। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, तो सीधा माइनस कर देते हैं। 49,500 में से 20 गया तो 29,500 माइनस 13,000। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आ गया 16,500। ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। दिस इज ऑपरेटिंग सरप्लस ₹16,500 करोड़। ठीक है, यूनिट पूरी लगानी पड़ेगी एग्जाम में। तो यहाँ तक होके हमारा सॉल्व हो गया दोनों ही पार्ट, पीएफसी भी आ गया और ऑपरेटिंग सरप्लस भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है, गिवन द फॉलोइंग डेटा द मिसिंग वैल्यूज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जीडीसीएफ। अब जीडीसीएफ किसका पार्ट है दोस्तों, जीडीसीएफ हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। ठीक है, हमें ये याद रहना चाहिए फॉर्मूला अच्छे से, जीडीसीएफ इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और दूसरा हमें वेजेस एंड सैलरीज निकालना है। वेजेस एंड सैलरीज किसका पार्ट है, इनकम मेथड का। ठीक है, दोनों मेथड अलग अलग दे रखे हैं। तो यहाँ पे ये भी एक कंबाइन क्वेश्चन है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। सबसे पहले देखो क्या बोल रखा है, मिक्स इनकम, इनकम मेथड का पार्ट है। नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस कॉमन है, हमारे काम आएगा बाद में। ठीक है, कॉमन रहेगा। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज इनकम मेथड का पार्ट है, हमें निकालना है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स ये एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। इस तरह से एग्जाम में भी टिक कर लो दोस्तों। ठीक है, ये कॉमन है, डेप्रिसिएशन काम आएगा बाद में। इनकम फ्रॉम अब्रॉड कॉमन है, दोनों मेथड्स में काम आती है। ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम मेथड का पार्ट है। ठीक है, नेशनल इनकम एनएनपीएफसी हमें अच्छे से पता है, नेशनल इनकम एनएनपीएफसी होता है। प्रॉफिट्स इनकम मेथड का पार्ट है। ठीक है, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है, हमें इसको निकालना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। तो देखो फॉर्मूला वही बनता है, एक्सपेंडिचर मेथड जब हम अप्लाई करते हैं ना दोस्तों, तो हमारा जो पॉइंट होता है नेशनल इनकम निकालने का, स्टार्टिंग पॉइंट जो एक्सपेंडिचर मेथड से मिलता है वो होता है जीडीपी एमपी। ठीक है, जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ जो हमें निकालना है एक्चुअल में, जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये सब दे रखे हैं हमें। तो जीडीसीएफ को एक तरफ कर दो, इक्वेशन के एक पार्ट में निकाल दो अलग से। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीडीपी एमपी, सेम है ऊपर वाले जैसा ही है, जीडीपी एमपी माइनस पीएफसी। ठीक है, माइनस जीएफसी ग्रॉस, सॉरी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड माइनस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये हो गया। तो जीडीसीएफ जो है ये इस तरह से जीडीसीएफ निकलेगा। बट इस पूरे फॉर्मूले में हमारे पास जो नहीं है वो है जीडीपी एमपी। हमें पहले जीडीपी एमपी निकालना पड़ेगा, और देखो इस क्वेश्चन में भी जीडीपी एमपी हम किसके सहारे से निकालेंगे, नेशनल इनकम के सहारे से। हमें नेशनल इनकम दे रखा है 30,000 रुपये। ठीक है,
डेप्रिसिएशन दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, सब आइटम्स दे रखे हैं हमें, ठीक है। डेप्रिसिएशन ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दिस इज डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये भी दे रखा है हमें। तो सबसे पहले करते हैं जीडीपीएमपी निकालते हैं। किससे? जीडीपीएमपी निकलेगा एनएनपीएफसी से, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमें जाना है नेट से ग्रॉस पे, तो डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा तभी हम ग्रॉस निकल पाएगा। नेशनल से हमें जाना डोमेस्टिक पे, एनएफआई माइनस करेंगे, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट से जाना हमें मास्टर एमपी पे, ठीक है। तो एनआईटी को हम लोग वापस प्लस कर देंगे एनआईटी, ठीक है। अब देखो एनएनपीएफसी नेशनल इनकम कितना दे रखा हमें, एनएनपीएफसी इज 30,000, 30,000 दे रखा हमें, ठीक है। तो 30,000 ऐड में यहाँ पर पुट कर देते हैं पहले, 30,000। डेप्रिसिएशन ऐड करना हमें, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल देखते हैं कितना दे रखा हमें, डेप्रिसिएशन इज गिवन 300, डेप्रिसिएशन भी ऐड कर देते हैं 300 का अमाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, एनएफआईए माइनस कर देते हैं, एनएफआईए देखते हैं कितना दे रखा है हमें 700, 700 माइनस कर देते हैं, ठीक है। वी डिडक्ट द, और एनआईटी को हम लोग क्या करेंगे, एनआईटी को ऐड कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, दिस इज 300। तो एनआईटी ऐड कर दो, दिस इज 300, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, 30,600 माइनस 700, सो इट कम्स 29,900, ठीक है, रुपीज 29,900, ये आ गया हमारे पास जीडीपी एमपी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट फार्मूला था जीडीपी एमपी, हमने सेकंड फार्मूले से निकाला, फर्स्ट फार्मूले में सब कुछ पुट कर देंगे। तो जीडीसीएफ इज इक्वल टू, जीडीपी एमपी इज 29,900, ठीक है, माइनस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, माइनस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल है 11,000 और गवर्नमेंट फाइनल है हमारे पास 14,000, ठीक है, 14,000। सो 11,000 माइनस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 14,000, ठीक है। देन वी हैव टू डिडक्ट नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स हमारे पास कितना दे रखा है देखते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स इज 3,000, ये 3,000 नेट एक्सपोर्ट्स का फिफ्थ पॉइंट हमें दे रखा है, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट्स निकाल लेते हैं, माइनस 3,000, ठीक है दोस्तों। तो इससे निकल जाएगा 29,900 माइनस 11 एंड 14, 25, 28,000, तो इट कम्स 1,900। तो जीडीसीएफ इज a small value रुपीज 1,900 करोड़, ठीक है दोस्तों, ये आ गया जीडीसीएफ। अब हमें क्या करना है, वेजेस एंड सैलरीज निकालना है। वेजेस एंड सैलरीज निकालना है हमें कौन से मेथड से, इनकम मेथड से अप्लाई करना है। तो देखो इनकम मेथड का बेसिक्स क्या है, इनकम मेथड का बेसिक्स है एनडीपीएफसी, हमें मिलता है एनडीपीएफसी, और एनडीपीएफसी से हमें क्या निकालना होता है, नेशनल इनकम निकालनी होती है। तो पहले उसमें सीओई ऐड करते हैं, यहाँ पे सीओई का मतलब होता है वेजेस एंड सैलरी जो हमें चाहिए, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है हमें। तो यहाँ पे सीओई कैसे निकालेंगे, सीओई इज इक्वल टू एनडीपीएफसी माइनस ऑपरेटिंग सरप्लस माइनस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एनडीपीएफसी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सबसे पहले एनडीपीएफसी निकालेंगे। एनडीपीएफसी हम किससे निकालेंगे, एनएनपीएफसी से, नेशनल इनकम से हमें दे रखी है एनडीपीएफसी, ठीक है। हम निकालेंगे एनएनपीएफसी से, नेशनल इनकम इज गिवन, इसमें से माइनस कर देंगे एनएफआईए, पॉजिटिव एनएफआईए माइनस हो जाएगा, ठीक है। एनएनपीएफसी हमें दे रखा है 30,000, ठीक है, और एनएफआईए 700, तो 30,000 माइनस 700, दिस इज गिवन इज इक्वल टू 29,300, एनडीपीएफसी आ गया 29,300। अब हम क्या करेंगे, सीओई निकालने के लिए एनडीपीएफसी हमें मिल गया, COE is equal to NDPFC is 29,300 माइनस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है 12,000, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस 12,000, और हमें माइनस करना है साथ में मिक्स इनकम, ठीक है। मिक्स इनकम देखते हैं, 12,000 तो हो गया वो, और 3,500 हो गई मिक्स इनकम। तो 12,000 एंड 3,500 दोनों माइनस कर देते हैं हम लोग, 12,000 एंड 3,500, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो मैं क्वेश्चन का आंसर निकाल लेता हूँ, 29,300 माइनस 12,000 माइनस 3,500 इज इक्वल टू 13,800। इसका आंसर आ जाएगा सीओई इज इक्वल टू रुपीज 13,800,
सो गाइज ये आ गया हमारा सीओई, ठीक है। सो गाइज दिस वाज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, मिसिंग फिगर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें बेसिक फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। देखो दो चीज़ हमने बहुत अच्छी सीखी है यहाँ पे। एक तो हमें जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हम कैसे फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, ठीक है, कैसे फॉर्मूले को मेंड कर सकते हैं हम लोग, ये हमें आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है किसी भी मेथड का, ठीक है। आपको अगर बेसिक फॉर्मूला किसी भी मेथड का आता है तो आप बेसिक फॉर्मूले से आप कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो इट वाज द मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन रिवाइज इट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।